औरतों के साथ जिस किस्म का हरासमेंट होता है, जिस किस्म का वायलेंस होता है, जो झगड़ा होता है, जो कुछ भी होता है पब्लिक प्लेस के ऊपर एंटी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2010 अप्लाई होता है। दफा 500 पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 506 के तहत, ठीक है। उसी के साथ ही उसका दूसरा शिक है एंटी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 509। ये वर्क प्लेस के ऊपर जो खवातीन हरासमेंट का शिकार होती है या वहाँ पर उनको जो मुश्किलात होती हैं उनके ऊपर ये दफ़ा जो है लागू होता है। ये जो है एक्ट ये 2010 का एक्ट है जो पाकिस्तान में रोज़ान औरत फाउंडेशन और शिरकतगाह नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन हम सब ने 2005-8 से वर्किंग करके 2010 तक इसको कंप्लीट किया। 2010 में सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर साइन किया था। तो ये दो सेक्शंस है, दफ़ा 506 और दफ़ा 509। पब्लिक प्लेस पे पार्क में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, घर के दरवाजे से बाहर का जो भी वायलेंस है दैट इज कवर्ड अंडर 506 और 509 है, ठीक है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे वकला को भी, हमारे पार्लियामेंट को भी, हमारे गवर्नमेंट स्टाफ को भी, हर एक को इसकी आगाही होनी चाहिए। यू आर वेरी राइट के 2017 की बात है कि हमने पिछली हुकूमत के जो लोग थे उनको इसरार साहब थे कि आरएसपी में हमने एक सेशन किया था, तो वहाँ पे कुछ वकला ने कहा हमें तो इससे आगाही ही नहीं है। तो मैं 35 वकला गिलगित बार एसोसिएशन और स्कर्दो बार एसोसिएशन के वकला को लेकर गई थी इस्लामाबाद। ये डॉक्टर फौजिया सईद का जो इदारा मेहरगढ़ में इनको दफ़ा 506 क्या है, दफ़ा 509 क्या है, उसके ऊपर उन्होंने ट्रेनिंग करवाया। तो तब वकला ने यह कहा कि आज हमें पता चला कि ये दो दफ़ात भी हमारे कानून में शामिल हुए हैं, जीबी में हमें नहीं पता था कहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे मालूमात का फुकदान है। दूसरे जो आप बात करें डोमेस्टिक वायलेंस को आप जो है ना अमेंड करें तो नहीं हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक है वीमेन, एक तो एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2010 फॉर पब्लिक प्लेस एंड फॉर वर्क प्लेस है, वो सेपरेट है। एक है वीमेंस प्रोटेक्शन बिल है, ठीक है। एक वीमेंस प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि आप उसको कह सकते हैं कि रिश्तेदारों में, घर में और घर से बाहर जिस तरह का औरत के ऊपर तशद्दुद, फोकस ऑन वुमन, औरत के ऊपर जो तशद्दुद होता है उसके लिए वीमेन प्रोटेक्शन बिल की जरूरत है, वो सेपरेट है। डोमेस्टिक वायलेंस में इट इज नॉट ओनली अबाउट वीमेन। घर के अंदर डिफरेंटली एबल्स हैं, घर के अंदर एल्डरली है, घर के अंदर बच्चे हैं, घर के अंदर औरतें हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का फोकस क्या है? फोकस यह है कि मियाँ और बीवी का झगड़ा भी शामिल है। उसमें यह है कि मर्द को किसने इतना इख्तियार दिया है हर छोटी बात के ऊपर बीवी को बाप की गाली, माँ की गाली और भाई की गाली देता है, ठीक है। और हर मर्द औरत को गाली देता है तो उसकी माँ से मंसूब करके गाली देता है। डोमेस्टिक वायलेंस इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। कि घर के अंदर जो आप जबान इस्तेमाल करते हो ना, चाहे बच्चों के साथ भी करते हो, बड़ों के साथ भी, बुजुर्गों के साथ भी, और डिफरेंटली एबल वो भी टॉर्चर होते हैं, साथ में औरतें भी टॉर्चर होती है। तो जो आपका जबान की बंदिश है डोमेस्टिक वायलेंस बिल के अंदर जबान की बंदिश है, इसको आप डिफरेंशिएट करें। ये 3 किस्म के डिफरेंट बिल्स को अलग करें। डोमेस्टिक वायलेंस should be at its place where it is, but it should be explained not in terms of sexual violence या जो स्टॉकिंग है या वो एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट के जुमले में आ जाता है। तो एक हो गया, आपको फर्क करना है कि डोमेस्टिक वायलेंस शुड बी डोमेस्टिक वायलेंस, और ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। इसके साथ एक वीमेंस प्रोटेक्शन एक्ट दूसरा है, तीसरा एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है। इन 3 को आप डिफरेंशिएट करें और इनको एक्सप्लेन उस तरह से करें। डोमेस्टिक वायलेंस में जबान के ऊपर बंदिश के हवाले से ज़्यादा जोर है कि किसी भी मर्द को, न बच्चे को, न बीवी को, न बहन को, न घर की किसी भी फर्द को माँ से मंसूब करके गाली देना, बहन से मंसूब करके गाली देना, इसके ऊपर बंदिश सख्ती से लगाने के ऊपर है। तो हमें अगर वर्किंग करना है तो इस बात को समझ के जो है ना इस चीज़ के ऊपर काम करना होगा।